हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी में कृषि से रिलेटेड जो हमारी 5 नंबर की जियोग्राफी आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, कृषि से देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब एकदम सामने आपके लिखा है, कुछ लिखना नहीं है, बस आप देखते जाइएगा। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहेंगे तो बिल्कुल लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास, इसको छोड़ देंगे तो समझिए आपके 1 से 2 नंबर यहाँ से दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र में, ठीक है। भारतीय कृषि जो है, हमारी भारतीय कृषि जो है को 3 वर्गों में रबी, खरीफ और जायद में बांट करके पढ़ते हैं। भारतीय कृषि को हम लोग मानसून का क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं। कभी पूछेगा भारतीय कृषि को किसको जो है मानसून का जुआ कहते हैं, तो भारतीय कृषि को हम लोग मानसून का जुआ कहते हैं। इसमें पहली फसल हम लोग क्या पढ़ेंगे, खरीफ की, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, खरीफ की पढ़ेंगे, ठीक है। खरीफ की जो बुआई जो होती है जून और जुलाई में होती है। कब होती है, जून और जुलाई में, ठीक है। अभी जो हाल ही में आप लोग जून जुलाई में जो खेत बोई गई है उसे कहते हैं जून और जुलाई, खरीफ की फसल, ठीक है। और इसकी कटाई जो होती है अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए काल कौन सा होता है, वर्षा काल की फसलें होती हैं, इसे हम वर्षा काल की फसलें भी कहते हैं। और मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से इसको क्या होता है, लाभ मिलता है। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। खरीफ की फसल जो बोई कब जाती है, जून जुलाई में। काटी कब जाती है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। काल कौन सा होता है, वर्षा काल होता है। मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से क्या होता है, इसको लाभ होता है। तो याद रहेगा इतना। अगर इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। इसकी प्रमुख कुछ फसलें हैं उनको देख लीजिए। प्रमुख फसल में देखिए क्या है इसकी, जो ये तो 100% आता है। धान हो गया, धान देख लीजिए, धान हो गया, ठीक है, धान हो गया। सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन भी इसी के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ भी लिखते जा रहा हूँ, ठीक, ऊपर लिखा है ये सोयाबीन है, मैं दोबारा सोयाबीन। अरहर, आपके घर पे जो अरहर होती है, अरहर, ठीक है, अरहर, ठीक, अरहर हो गई, ठीक। तिल हो गया, ठीक है, तिल हो गया, ठीक, तिल हो गया। मूंग हो गई, मूंग हो गई। उड़द हो गई, ठीक है, उड़द हो गई, उड़द हो गई। और बताइए, उड़द हो गई, लोबिया हो गई। और क्या हो गई, लोबिया हो गई, ठीक, लोबिया। ज्वार, ज्वार, ठीक, ज्वार। रागी, रागी। कपास, मक्का, तंबाकू, तिलहन, तिलहन, मूंगफली, ठीक है। कुछ तिलहन इसके अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, कपास, मक्का, तंबाकू, तिलहन और मूंगफली इसी के अंतर्गत आते हैं। याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, रवि की फसल को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रवि की फसल रही आप लोगों के सामने ये, ठीक। पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, एकदम डिजाइन करके बनाई गई है, तो आप लोग पढ़िएगा जरूर। रवि की फसल बोया कब जाता है, अक्टूबर। जब आपकी खरीफ की कट जाती है तो उसी के एक एक महीने बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं, किसकी, गेहूं, जो हमारी रवि की फसल है उसकी। कटाई इसकी कब होती है, अप्रैल और मई में होती है। कब होती है, अप्रैल और मई में होती है। काल कौन सा होता है, इसके लिए शीतकाल की आवश्यकता होती है। मानसून क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है इसका, ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात से भी होता है, ठीक है। और नमी भूमध्य सागर से ग्रहण करता है। नमी जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ है हमें, हाँ, भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता। पंजाब, हरियाणा और यूपी में क्या करता, पश्चिमी यूपी में क्या करता, वर्षा करता। कौन, पश्चिमी विक्षोभ। जो ठंडी में बारिश होती है वह किसके थ्रू होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू होती है। नमी कहाँ से धारण करता, तो भूमध्य सागर से नमी धारण करता। किस एरिया में बारिश होती है, तो पंजाब में होती है, हरियाणा में और पश्चिमी यूपी में होती है। रबी की जो फसलें हैं उनको देखिए, गेहूँ हमारा हो गया, जौ भी देखिए, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई व मसूर होता है। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया, अलसी हो गई, राई हो गया और मसूर हो गया, ठीक। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में बुआई, अप्रैल मई में कटाई। शीतकाल की फसल होती है। पश्चिमी विक्षोभ से इसको वर्षा प्राप्त होती है। शीतोष्ण चक्रवात भी इसे कहते हैं। नमी, जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ नमी कहाँ से धारण करता है, भूमध्य सागर से नमी धारण करता है। किस एरिया में वर्षा करता है पश्चिमी विक्षोभ, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में करता है, क्योंकि इसी एरिया में गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उत्पादित होता है, तो आपको बताइए, बताइए, यूपी में होता है, ठीक है। रबी की फसलें कौन सी, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी और मसूर, राई है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। हम तो कहेंगे ले लीजिए।
ठीक, आपका ही फायदा है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों की जायद की फसल। जायद की देखिए, जायद की क्या होती है? जायद की फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में क्या उगाई जाती है। एक ग्रीष्म काल की क्या होती है? फसल होती है। जायद की फसल को मार्च में बुआई कर और जून में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जायद की फसल देखिए, इसमें खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, करेला आता है, कद्दू और भिंडी आता है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक, चलें आगे। चलिए आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखिए कुछ क्रांतियाँ हैं, उनको तो आप लोगों को याद ही रखना, एक एक चीज़ को, इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, देखिए गोल क्रांति किससे? आलू से संबंधित है। गोल क्रांति किससे? आलू से, याद रहेगा। गोल क्रांति किससे? आलू से। रजत क्रांति किससे? रजत क्रांति कपास से। देखिए रजत 3 अक्षर है तो कपास में भी 3 अक्षर आता है। मैं ऐसी ट्रिक बना लेता हूँ। रजत रेशा क्रांति किससे? कपास से। रजत रेशा क्रांति कपास से। सुनहरा रेशा क्रांति जूट से। सुनहरा रेशा कपास उत्पादन में हमारा महाराष्ट्र और गुजरात नंबर 1 में है, और काली मिट्टी में हमारा कपास क्या होता है? उत्पादित होता है। सुनहरा रेशा किससे? जूट से। सुनहरा रेशा किससे? जूट। जूट में कौन है? वेस्ट बंगाल। सेफ्रॉन, केसर। केसर कहाँ में मिलता है? सेफ्रॉन क्रांति किससे? केसर से। ग्रे या स्लेटी क्रांति किससे? उर्वरक से। ठीक है, उर्वरक से। हरित सोना क्रांति किससे है? तो बांस से। हरित सोना क्रांति किससे? बांस से। मूंग क्रांति क्या है? मोटे अनाज उत्पादन से। परामनी क्रांति किससे? भिंडी से। किससे? भिंडी से। याद रखिएगा, किससे? भिंडी से। याद रखिएगा, भिंडी से। इंद्रधनुषी क्रांति किससे? सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। ठीक है, और देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति कोको उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट उत्पादन से। पीली क्रांति किससे? तिलहन से। और लाल क्रांति टमाटर और बांस उत्पादन से। झींगा क्रांति किससे? प्याज और औषधि से। बादामी किससे है? मसाला से। और देख लीजिए नीचे और हैं क्रांतियाँ, उनको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और कौन सी? बादामी मसाला से। सुनहरी जो है फल एवं शहद से। सदाबहार क्रांति जो होती है हमारी, वो किससे है? जैविक खेत को प्रोत्साहन व फसल को उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, अगर आप इसका शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो पूरा ले लीजिए, एक ही स्लाइड में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति कपास से। सुनहरा रेशा क्रांति जूट से। सेफ्रॉन केसर से। ग्रे स्लेटी उर्वरक से। हरित सोना क्रांति बांस से। मूंग क्रांति मोटे अनाज से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। इंद्रधनुषी सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि से। सदाबहार क्रांति की जैविक खेती को प्रोत्साहन व फसल को उचित मूल्य दिलाने व उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। याद रहेगा। चलिए फिर हरित क्रांति खाद्यान्न से। श्वेत दुग्ध से। नीली मत्स्य से। भूरी कोको से। रजत जो अंडा से। पीली जो है तिलहन से। लाल टमाटर और मांस से। गुलाबी झींगा से, प्याज से और औसत से। बादामी मसाला से। सुनहरी जो हमारी फल और शहद से। शार्ट स्क्रीन जरूर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ हस्तांतरित कृषियाँ होती हैं जो हमारी किस राज्य में होती है और कहाँ पे होती हैं, इनके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में शिफ्टिंग क्रांति, जो उत्तर भारत की जो खेती होती है उसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। याद रहेगा कौन सी कृषि बोलते हैं? तो ये हमारे पूर्वी राज्य जो हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, इन सभी एरिया में ये सब होती हैं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बताइए, आगे आप बताएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश को इसको डहिया या वेवर के नाम से जानते। उड़ीसा में इसके पाम डाबी या कोमन या ब्रिंगा के नाम से जानता। वालतरे के नाम से राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा के नाम से। ठीक है, मेघालय में बोगमा के नाम से। ठीक है, और पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। पश्चिमी घाट में मेघालय में बोगमा, और हिमाचल प्रदेश में खिल, और मणिपुर में क्या? पामलू के नाम से। ठीक है, ये याद होना चाहिए, शार्ट स्क्रीन जरूर इसका लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना नहीं है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य में झूम के नाम से, मध्य प्रदेश में डहिया या वेबर। इसमें क्या होता है? स्थानांतरित कृषि में, जहाँ पे एक बार लोग उगा लेते हैं, फिर झाड़ियों में क्या आग लगा करके पुनः उसमें क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, उड़ीसा में पामा डाबी के नाम से जाना। कोमान के या वाल, ये पूछता है। ठीक है, वालतरे जो होता है राजस्थान में। पोंडू जो हो आंध्र प्रदेश में, और मेघालय में बोगमा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, और जो है हिमालय वाले क्षेत्र में खिल,
और जो मणिपुर में जो पामलू, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन जरूर लीजिएगा, ठीक। आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट। अभी जो हमारी कुछ इनसे जो जैसे रेशम कीट पालन से क्या होता है, क्या कहते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पीसी कल्चर क्या होता है, मछली पालन से होता है, ठीक। हॉर्टिकल्चर बागवानी से होता है। एरोपोनिक्स मतलब हवा में पौधे उगाना होता है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधे उगाना, यानी मृदा रहित भी कर देता कभी। सेरीकल्चर रेशम कीट से। एपीकल्चर मधुमक्खी से। विटीकल्चर अंगूर से। फ्लोरिकल्चर किससे, फूलों के उत्पादन से। वर्मी कल्चर केंचुआ से। पोमो फलों के उत्पादन से। ओलेरी जो होता है सब्जियों के उत्पादन से। ओलेरी कल्चर किससे, सब्जियों से। पोमो जो होता है फलों के उत्पादन से होता है, पोमी, ठीक है, पोमो, ठीक है। वर्मी जो केंचुआ से होता है। अब फ्लोरी जो फूलों से होता है। वीटी जो है अंगूर से होता है। एपी जो मधुमक्खी। सेरी जो होता है रेशम कीट से। पीसी मछली से। हार्टी जो होता है बागवानी से। एरोपोनिक्स हवा में। और हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इधर देख लीजिए, कुछ रोग होते हैं जैसे रेड रॉट रोग किसमें होता है, गन्ने में होता है। ज्वार में कठुआ रोग होता है। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग होता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण। गेहूं में अनावृत कठुआ और सेहू रोग होता है, ठीक है। बाजरा में अरगट और हरित बाली रोग होता है, ठीक। तो ये सभी हमारे क्या रहे, क्वेश्चन रहे, ठीक। यहाँ तक मैंने करा दिया। क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और जो लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा जियोग्राफी का, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको करा ही देता हूँ। एक दिन देखेंगे जलवायु भी करा देंगे, क्योंकि जो टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक हैं वो आएंगे 100, जलवायु भी आएगा, ठीक है। तो उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।